जब भी आप बैठ के उठते हैं तो आपके जॉइंट से कट कट की आवाज़ आने लगी है। क्या आप थोड़ी दूर चलते हैं तो आपके लेग्स में और आपकी जॉइंट में पेन होने लगता है? क्या आप थोड़ी दूर चलने पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं? क्या आप थोड़ा सा कार्य करने पे आपकी बॉडी थकी थकी रहती है? तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपने सुबह एक कैल्शियम की टैबलेट खाई और बस हो गया? क्या आपको रात को सोने से पहले आपने अपने जोड़ों पे तेल की मालिश करी? क्या आपके जोड़ उससे ठीक हो जाएंगे? तो आप ऐसा करके अपना समय और पैसा दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं आपको बहुत ही अजीब बात बताने जा रहा हूँ। आपके जोड़ों में कैल्शियम से ज़्यादा टाइमिंग की कमी है। हमें सुबह को कुछ और चाहिए होता है, दोपहर में कुछ और चाहिए होता है और रात में कुछ और चाहिए होता है। हम क्या करते हैं, जो हमें रात को चाहिए वो हम सुबह खा लेते हैं, जो हमें सुबह चाहिए वो रात में खा लेते हैं। तो ऐसा करके आप अपना शरीर को खराब कर रहे हैं। आप 50 की उम्र में भी 25 की तरह रहना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर की घड़ी को सेट करना होगा। आज मैं आपको कुछ स्पेशल बताने नहीं जा रहा हूं। आज मैं आपको अपने शरीर की घड़ी को सेट करना बता रहा हूं कि आपको सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है और रात में आपको क्या खाना है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, उसी तरह आप अपनी गाड़ी में पानी डाल के उसके इंजन को सीज कर देंगे, आपकी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। उसी तरह हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को सही समय पे सही चीज देंगे तो हमारा शरीर 50 की उम्र में भी 25 की तरह दिखाई देगा। आइए दोस्तों, आज हम समझते हैं इस बायोलॉजिकल क्लॉक को कि कैसे इसको सेट करना है। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 4 ऐसी घरेलू चीज़ें जो हमारी बॉडी में सुबह दोपहर शाम को कैसे आपको इस्तेमाल करना है और अपने शरीर को सही समय पे सही चीज़ देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक सूखी हुई डंडी को हम आसानी से, टहनी को आसानी से तोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें लचीलापन नहीं होता, वो रूखी हो जाती है, सूखी हो जाती है और वो टूट जाती है। ऐसे ही जैसे एक हरी टहनी है, हरी टहनी को हम जब तोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगी, वो टूटेगी नहीं। इसी तरह से जो हमारा शरीर है वो 25 से 30 की उम्र में एक हरा भरा पेड़ की तरह होता है। जब हम जवान होते हैं तो हमारा शरीर भी एक लचीली टहनी की तरह होता है, वो लचीला होता है और हमारी स्किन पे एक अलग ही ग्लो होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी उम्र 50 की होती है, तो हमारे शरीर पे झुर्रियाँ और हमारा शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है, यानी कि हमारे जॉइंटों में लुब्रिकेशन की कमी होने लगती है। अब हम पेड़ को ऊपर से कितना भी पानी दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक पानी उसकी जड़ों में जाके नहीं लगेगा। यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में हम ऊपर से कुछ भी लगा लें उससे कोई असर नहीं होगा। जब तक हमारे जॉइंटों में, यानी कि बॉडी में, हमारी बॉडी में जाके हमारे जॉइंटों पे जाके असर नहीं करेगा, तब तक हमारे शरीर में विटामिन की कमी जो रहेगी, जो लुब्रिकेशन कम हो रहा है, जो हमारी हड्डियां सूख रही हैं, जो हमारी हड्डियां ड्राई हो रही हैं, जो हमारी स्किन ड्राई हो रही है, वो वैसी की वैसी रहेगा। जब हमारे शरीर को पूरा पोषण मिलेगा तभी हमारा शरीर हरा भरा रहेगा। तो आप 80 की उम्र में भी जवानों की तरह रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने इंजन को दुरुस्त करना होगा। जब आपका इंजन दुरुस्त होगा तो आप अपने गाड़ी को आराम से चला सकते हैं। हमारा शरीर 24 घंटे काम करता है। सुबह हमारे शरीर को इग्निशन चाहिए, दोपहर में हमारे शरीर को मेंटेनेंस चाहिए और रात में हमारे शरीर को वो सारी चीजें चाहिए जो हमारे शरीर को दोबारा से रिचार्ज कर दे अगले दिन चलने के लिए। अगर ये चीजें आपने अपनी बॉडी की मेंटेन कर ली तो आप 80 से 90 साल की उम्र तक जवान रह सकते हो और आपको बीमारी छू के निकल जाएगी, बीमारी आपके अंदर नहीं घुस सकती। आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप बताने जा रहा हूं जो आपके किचन में ही मिलेंगे और वो 4 स्टेप करने के बाद बुढ़ापा तो आएगा आपके ऊपर, लेकिन आपको वो छू के निकल जाएगा। यानी कि आपको बुढ़ापे में वो सारी परेशानियां नहीं होंगी, जैसे घुटने में दर्द होना है, जैसे आपके कंधे में दर्द हो रहा है, जैसे आपकी कमर टेढ़ी हो रही है, जैसे आपको चलने में परेशानी हो रही है। इन सारी परेशानियों से आप दूर रहेंगे और एक निरोगी जीवन जी पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह की। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो 7 से 8 घंटे रेस्ट पोजीशन में होती है और हमारे जॉइंट थोड़े से अकड़े और स्टिफनेस होती है। तो हमें सबसे पहले उन्हें कैल्शियम नहीं देना है, हमें सबसे पहले उन्हें लुब्रिकेशन देना है। और लुब्रिकेशन के लिए सबसे पहले हमें अपने जॉइंटों को क्या करना है, हमें
कुदरत ने एक ऐसा तोहफा दिया है जो हमारे जॉइंटों में लुब्रिकेशन बढ़ाने का काम करता है, और आप सभी लोग उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। उसका नाम है अखरोट। अखरोट जो है हमारे जॉइंटों में लुब्रिकेशन बढ़ाने का काम करता है, जो लुब्रिकेशन हमें मॉर्निंग में चाहिए होता है। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अखरोट निकाला, तोड़ा, खा लिया। ऐसा करने से उसके जो फायदे हैं वो हमें पूरी तरह नहीं मिल पाते। अगर आप सूखा अखरोट खा लेते हैं तो आपको उसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा और आपके पेट में गर्मी हो जाएगी। अखरोट को 2 अखरोट आप तोड़ के, आप उसकी गिरी निकाल के, भिगो के, रात में आप उसको भिगो के रख देंगे, और साथ में आप चाहें तो उसमें 8 से 10 किशमिश भी डाल दीजिए, और सुबह आपको ब्रश करने के बाद आपको उसका इस्तेमाल करना है। उसके अंदर की सारी गर्मी निकल जाएगी, और अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो नेचुरल पेन किलर का भी काम करता है। क्योंकि अखरोट के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो हमारी सूजन और हमारे जॉइंटों में जो लुब्रिकेशन की कमी है और जो हमारे जॉइंटों में दर्द हो रहा है वो उसको ठीक करता है। जैसे आपकी कमर में दर्द है, आपके घुटने में दर्द है, आपकी कोहनी में दर्द है, इन जॉइंटों में जाके वो ऑयल का काम करता है। आपको उसको अच्छी तरह से चबा के, यानी कि आप जब अखरोट का सेवन करेंगे तो आपको उसको बहुत बारीकी से चबाना है, बिल्कुल उसको बारीक कर देना है। जब आप उसको बारीक करके खाएंगे तो आपके जोड़ों में लुब्रिकेशन की कमी को, यानी कि हिंदी भाषा में समझें तो आप ग्रीस बनाने का वो सबसे बेहतर फार्मूला है। ये आप डेली करिए, आप इसे अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। तो आप समझिए अब हमारा सुबह का कोटा पूरा हो गया है। हमारी मशीनरी को चिकनाई मिल गई है, जिस चिकनाई से हमारे जॉइंट चलते हैं, यानी कि हमारे जोड़ों को जो चिकनाई की कमी हो रही थी, जो पूरे दिन की रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी हो चुकी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हम काम पर जाते हैं। अब आता है 12 से 2 का समय। इस समय हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है खाने की, यानी कि ये वो समय होता है, इस समय पे हम अपनी हड्डियों को फौलाद बना सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भूख है वो इस समय बहुत तेज होती है, और हमारा जो शरीर है इस समय वो खाने को अच्छे से पचा सकता है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार इस समय हमारे शरीर का जो पित्त है, जो अग्नि है, वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, और हमारी हड्डियों को जो मजबूत बनाता है वो है हमारी मांसपेशियाँ। जब हमारी मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं तो हमारी हड्डियों की पकड़ कम हो जाती है, और जब हमारी हड्डियों की पकड़ कम हो जाती है तो हमारा जो शरीर है उसमें बुढ़ापा बहुत जल्द नज़र आने लगता है, और हमारी मांसपेशियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। अब हमें इसको मजबूत करने के लिए चाहिए प्रोटीन, और प्रोटीन के लिए हमें दोपहर में जो खाने में लेना है वो लेना है हमें उड़द की दाल। उड़द की दाल एक ऐसी दाल है जो हमारी मसल्स को बढ़ाने का काम करती है, और साथ में आप मसूर की दाल भी इसमें ऐड कर लेंगे। उड़द की दाल आप काली दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और धुली हुई दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और एक तरीके से वो सीमेंट की तरह काम करती है, यानी कि हमारी हड्डियों को जोड़ने का काम करती है, और हमारी जो मांसपेशियां हैं उसकी अच्छी सी ग्रोथ होती है। और मसूर की दाल के अंदर आयरन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो दोनों ही हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। उड़द की दाल में थोड़ा सा बादीपन होता है, तो आप साथ में मसूर की दाल ऐड कर लेंगे तो आपको हो सकता है गैस की अगर शिकायत होती है तो आपको गैस की शिकायत ठीक हो जाएगी, यानी कि उड़द की दाल थोड़ी ठंडी होती है। दोनों दालों को मिक्स करने के बाद उसका ठंडापन दूर हो जाता है, और हमारे जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। पहले के जो पहलवान थे वो उड़द की दाल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, और उड़द की दाल हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल करते ही करते थे, जिससे उनकी मांसपेशियों को काफ़ी मजबूती मिलती थी। तो साथ में आप दोनों दालें ऐड करके इसका इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा महसूस होगा। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगता है और शाम होने लगती है, और शाम के 4 और 5 बजने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 1 कप चाय और 1 बिस्किट स्नैक्स में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे शरीर की हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा जहर का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर को वो अंदर से कैल्शियम की कमी कम कर देता है, और हमारी जो हल्की हल्की भूख लग रही होती है उस भूख को मार देता है, यानी कि बंद कर देता है।
इस समय हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो हमारी नसों को आराम दे और हमारे जोड़ों को सूखने ना दे, यानी कि हमारे जोड़ों में लुब्रिकेशन कम ना होने दे और हमारे जोड़ों से कैल्शियम कम ना होने दे। इस समय पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं सूखा नारियल या फिर कच्चा नारियल। शाम को जब भी आपका कुछ खाने का मन करता है, आपको भूख लगती है शाम को, तो आपको एक नारियल का टुकड़ा, सूखा नारियल या आप कच्चा नारियल ले सकते हैं और आप उसको चबा चबा के तब तक खाना है जब तक अंदर वो पूरी तरह से बारीक ना हो जाए। यानी कि जब वो बारीक हो जाएगा तो वो उसके अंदर एक गुड ऑयल निकलता है जो हमारे जॉइंटों में लुब्रिकेशन बढ़ाने का काम करता है। और ऐसा करने से आपकी जो भूख लग रही है आपको, वो भूख भी ठीक हो जाएगी और आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट भी ठीक हो जाएगी। चाहे तो आप सूखा नारियल जो पूजा में इस्तेमाल होता है वो भी ले सकते हैं। ये जो लिगामेंट होते हैं ये हमारे लिगामेंट को मजबूत करेगा, यानी कि ऐसे समझिए आप जो हमारे जोड़ों को रस्सियों का काम करते हैं, जैसे कि पाड़ बांधते हैं हम, और पाड़ को कौन रोकता है? रस्सियाँ रोकती हैं। इसी तरह से हमारे घुटने में, हमारे जॉइंटों में लिगामेंट होते हैं जो हमारे जोड़ों को एकजुट बनाए रखते हैं, बांध के रखते हैं, और हमारे लिगामेंट्स को ये मजबूत करेगा और इसके अंदर लुब्रिकेशन बनाएगा। जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है उसी हिसाब से हमारे चेहरे पे भी उम्र दिखने लगती है। अगर आप नारियल का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो आपके चेहरे की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, आपके जोड़ों में खुश्की कम हो जाएगी और आपके जो स्किन है वो अच्छे से ग्लो करने लगेगी। अगर आप 60 की उम्र में भी चाहते हैं आपके चेहरे पे झुर्रियाँ न रहें, आपके शरीर में लचीलापन रहे, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे, आपको नारियल का आधा इंच का टुकड़ा डेली आपको अपनी शाम को डाइट में शामिल कर लेना है। यानी कि 4 से 5 के बीच में आप नारियल को तब तक चबा के खाएं जब तक उसका पूरा रस ना निकल जाए। अब आता है रात का समय। रात को हमें हल्का खाना लेना चाहिए, यानी कि मूंग की दाल है, खिचड़ी है, इस तरह से आप हल्का खाना इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आपको अगर हरी सब्जियां पसंद हैं तो आपको रात में हरी सब्जियों का भी सेवन कर सकते हैं। चाहे तो आप उसमें पालक है, मेथी है, गोभी है, इस तरह की सब्जियां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रात को अपनी डाइट में। क्योंकि रात को हमें एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि रात को हमें हल्का खाना लेना है। अब रात को सोने से पहले हमारा शरीर थक जाता है, हमारे जॉइंटों में पेन होने लगता है। उस थकान को और उस पेन को दूर करने के लिए एक आधा गिलास गर्म पानी लेना है। आधे गिलास गर्म पानी में 2 चुटकी आपको हल्दी पाउडर डालना है और 1 चुटकी आपको काली मिर्च डालना है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो पेन हो रहा है, हमारे जो जॉइंटों में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको दूर करने के लिए हल्दी और काली मिर्च प्राचीन समय से इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि हल्दी के अंदर कार्कमिन होता है और काली मिर्च के अंदर पेपरिन होता है। ये दोनों जब मिलके हमारे जॉइंटों पे इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं तो हमारे जो जॉइंट हैं वो बहुत जल्द ही स्मूथ हो जाते हैं, सूजन को कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जाके तेजी से इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, हमारे जोड़ों को मजबूत करते हैं, हमारे जोड़ों से दर्द को दूर करते हैं, हमारे मसल्स पेन को ठीक करते हैं। ये प्राचीन समय से इस्तेमाल किया जाने वाला फार्मूला है जो आज के लोग इस्तेमाल करना नहीं चाहते, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और आप जब सुबह सो के उठेंगे तो आपकी बॉडी में एक अच्छी एनर्जी मिलेगी, आपका जो शरीर है वो फुर्तीला रहेगा, एक्टिव रहेगा। और ये 4 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप बुढ़ापे तक, यानी कि 80 से 90 साल की उम्र तक अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं और आपको इसके लिए बाहर से कुछ भी नहीं लाना। ये सारी चीज़ें आपके किचन में ही अवेलेबल हैं। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं समय मिलने पे आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। नमस्कार साथियों।